स्टूडेंट्स, बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ये नंबर दैट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इट्स। वो कोई भी नंबर जो केवल खुद के टेबल में आता हो और वन के टेबल में आता हो, या दूसरे तरह से कहें तो वो सारे नंबर जो केवल वन से डिवाइड होते हों और खुद से डिवाइड होते हों, ऐसे सभी नंबर, बाकी और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, केवल वन से या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होंगे। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे 2, देखिए 2 केवल वन से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, और किसी टेबल में आता है 2? नहीं, किसी से नहीं डिवाइड होगा। फिर 3 देखिए 1 से तो डिवाइड बाई 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है। फिर 3 क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है? केवल खुद से 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह 5, अगर मैं यहाँ 4 लिख देता तो 4 देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाता, 2 से भी डिवाइड हो जाता क्योंकि 2 के टेबल में आता है, और 4 से भी डिवाइड होता क्योंकि 4 के टेबल में आता। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या 1 से। तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, लेकिन खुद से केवल जो नंबर डिवाइड हो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। 7 देखिए, 7 1 से डिवाइड हो जाएगा और किसी टेबल में 7 आता है? केवल 7 से 7 डिवाइड होगा। इसी प्रकार 11 को ले लें, 11 को डिवाइड करके देखिए तो 1 से डिवाइड तो हो जाएगा, फिर 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से डिवाइड नहीं होगा, सीधे किससे डिवाइड होगा? खुद से, 11 से। फिर 13, यहाँ देखिए 9 नहीं लिखा गया। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि ऑड नंबर लिख दें, 3 5 7 के बाद 11 आ गया। अगर 9 लिख देते तो क्या होता? अगर हम 9 लिख देते तो 9 तो भाई 1 से भी डिवाइड हो जाता, फिर 9 3 के भी टेबल में आता है, और फिर 9 के भी टेबल में आता है। तो वो देख रहे हैं 9 केवल अपने आप से नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से भी डिवाइड हो रहा, इसलिए 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हुआ, 11 है। फिर 13 देखिए 1 से डिवाइड होगा केवल और खुद से। 17 केवल 1 से और खुद से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं 19 भी केवल 1 से और खुद से। फिर अगर 21 आगे बढ़े तो 21 देखिए 3 के भी टेबल में आता है, 7 के भी टेबल में आता है, 21 के भी टेबल में आता है। तो कभी भी प्राइम नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, याद ये रखिए कि किसी भी प्राइम नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, इस तरह से हम प्राइम नंबर पहचान सकते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर का तो कोई सीमा ही नहीं है भाई। ओके, अब देखिए इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का जस्ट समझिए अपोजिट है। जैसे अभी बताया प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? केवल 2, एक 1 और दूसरा वह नंबर खुद। केवल 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। जिन भी नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होंगे उन सबको हम प्राइम नंबर कहेंगे। और कंपोजिट नंबर में क्या है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए फैक्टर। ये नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या, 2 से अधिक टेबल में आते हों, उन सबको कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे देखिए 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 6 के 4 फैक्टर हो गए। देख रहे हैं?
1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 8 के भी 4 फैक्टर हुए। 9 का भी मैंने बताया था, 1 से, 3 से, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 फैक्टर हो गए। इसी प्रकार 10 है, 10 का 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हैं इन नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं 2 से ज़्यादा है, 2 से अधिक है। तो ऐसे सारे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, या यूँ कहें कि ऐसे सारे नंबर जो 2 से अधिक नंबर्स के टेबल में आते हैं या डिवाइड हो जाते हैं, उन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत माइनर अंतर है, ज़रा ध्यान दीजिए। प्राइम नंबर का था कि केवल 1 से और अपने आप से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो उन सब नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि 1 से तो डिवाइड हो ही, साथ ही साथ कई नंबर से डिवाइड होता हो, तो उन सबको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट, 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। कंपोजिट तो इसलिए नहीं है कि 1 के भाई देख रहे हैं एक ही फैक्टर हो पा रहा, 1 खुद ही से केवल डिवाइड होगा, और प्राइम नंबर भी नहीं होगा क्योंकि 2 फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, एक ही हो पा रहा है। ठीक है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर। कभी भी आ जाए क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखिए तो, या स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर लिखिए, तो कुछ लोग 1 लिख देते हैं। 1 ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्कशीट 7, इज 1 ए प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम नंबर है? तो अभी मैंने बताया कि 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। आगे बढ़िए, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भाई 2 केवल देखिए 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? तो 2 और 3 तो प्राइम नंबर हो गए, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हुआ 4। ऑड प्राइम में भाई प्राइम नंबर स्टार्ट करते हैं आप, तो कहाँ से 2 के बाद 3, तो ऑड नंबर में 3 हुआ, ऑड प्राइम हो गया 3। इवन कंपोजिट, तो इवन कंपोजिट में पहला नंबर 4 ही है और वो इवन नंबर भी है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इवन कंपोजिट है। ठीक, 4 इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 तो 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड होगा, तो 4 इज ए कंपोजिट। ठीक है, और ये इवन नंबर भी है, तो इवन कंपोजिट हुआ। ऑड कंपोजिट अगर कहे तो ऑड कंपोजिट में देखिए भाई 4 के बाद 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है लेकिन इवन है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट है लेकिन इवन नंबर है, फिर 9 आता है, 9 कंपोजिट नंबर है और ऑड भी है, तो ये ऑड कंपोजिट हुआ। ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, तो देखिए 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें देखिए पूछ रहा है कौन सा प्राइम नंबर्स हैं, तो देख लीजिए कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो केवल खुद के टेबल में आते हैं। तो देखिए 10 तो कई टेबल में आता है, 12 भी आता है, 15 भी 3 के टेबल में आता है, फिर 17 देखिए केवल अपने टेबल में आता है, 19 भी अपने टेबल में आता है, ये सब किसी न किसी टेबल में आते हैं। देखिए 37 भी केवल अपने टेबल में आता है, तो ये तीनों प्राइम नंबर्स हुए। ओके, फिर देखिए पूछ रहा है कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं इनमें से, तो देख लीजिए कि कौन कौन से नंबर हैं जो कई टेबल में आते हैं। 14 1 के भी, 2 के भी, 7 के भी और 14 के टेबल में भी आता है। 15 जो है देखिए 3 के 5 के टेबल में आता है। 19 तो केवल अपने टेबल में आता है, देखिए तो ये तो प्राइम नंबर हो गया। 20 भी कई टेबल में आता है। 24 भी कई नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, सबसे।
27 देखिए 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं 2 से। 29 तो किसी टेबल में नहीं आता, केवल अपने टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर हुआ। 30 भाई 2 में भी आ जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 10 से भी, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। 32 भी कई नंबर के टेबल में आता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। तो ये जिनको सर्किल किया है वो सब कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ये 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं, ठीक है। और ये सब जो रह गया ये सब प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये अपने ही टेबल में केवल आते हैं। अगला क्वेश्चन करा, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। 20 और 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको लिखना है। तो 20 से 30 के बीच में देखिए 21, 22, 23, तो ऑड प्राइम बोला है, तो ऑड वाले नंबर्स को चेक करते हैं। 21 देखिए वो तो 3 के भी टेबल में आता है, 7 के भी टेबल में आता है, तो 21 तो हुआ नहीं प्राइम नंबर। 22 इवन हो गया। 23, हाँ 23 जो है देखिए ये किसी नंबर में नहीं आता है, किसी नंबर के टेबल में, ये केवल अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो 23 हुआ प्राइम नंबर। फिर 24 वो तो इवन नंबर हो गया और वो कई टेबल में आता है। 25 भी देखिए कई टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद 26 तो कंपोजिट नंबर है। फिर 27 भी देखिए आता है 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। 28 इवन नंबर है, कई नंबर से डिवाइड होता है। फिर बचता है 29, तो 29 देखिए केवल अपने टेबल में आएगा, किसी भी नंबर से इसे डिवाइड करके देखिए ये पूरा नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा और 29 से, तो 29 भी प्राइम नंबर हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। 40 से 50 के बीच में जो भी कंपोजिट नंबर है वो सब लिखिए। तो देखिए 41 तो प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि 41 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, केवल अपने से और 1 से डिवाइड होता है, ठीक। 42 ये देखिए इवन नंबर है, तो कई नंबर से डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, ठीक है, 7 से भी, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। फिर 43 आप किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लो, वो पूरी तरह से नहीं कटता है, केवल खुद से कटता है, तो 43 प्राइम नंबर हुआ। हमको पता क्या करना है, कंपोजिट नंबर। तो 43 के आगे चलते हैं 44, तो 44 देखिए इवन नंबर है और ये 11 से भी कट जाएगा, 22 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। फिर 45 भी देखिए कई नंबर के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से, 9 से, 15 से, कई टेबल से डिवाइड होता है, तो ये भी प्राइम अरे कंपोजिट नंबर हुआ। फिर 46 पे आइए। 46 देख रहे हैं, 46 बोल रहा है कि ये देखिए इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, मतलब और भी टेबल से डिवाइड हो जाएगा, आप इसे डिवाइड करके देखेंगे, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। अगला नंबर है 47। अब 47 तो भाई देखिए केवल खुद के टेबल में आता है, तो 47 इज ए प्राइम नंबर। फिर 48 देखिए 48 जो है वो इवन नंबर है, वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। अब बारी है नेक्स्ट देखिए 49 है, ठीक है। अब 49 देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 के टेबल में भी 49 आता है, 7 जा 49, और उसके बाद खुद के टेबल में आता ही है 49 के टेबल में, तो इसके मतलब 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया।
तो 40 से 50 के बीच बोला था ना, क्वेश्चन में पूछा था। तो ये सारे नंबर देखिए 40 से 50 के बीच सारे कंपोजिट नंबर को हमने पहचान कर नोट कर दिया। इस तरह से आप बड़ी इजीली कंपोजिट और प्राइम नंबर्स को पहचान सकते हैं। बस आपको ऊपर बताई गई बातों को याद रखना होगा। ओके, यदि आपको और भी इस तरह के वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं कि आपको आसानी से मिल जाए, तो यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।